किसानों ने तहसील कार्यालय जाकर अपनी मांगों को लेकर सौंपा पिछोर एसडीएम को ज्ञापन। किसानों की कुछ प्रमुख मांगे इस तरह की है कि बिजली, पानी, बीज, खाद और मंडी में इलीगल तरीके से 1.5 किलो अनाज पर कुंटल किसानों से ज़्यादा लिया जाता है, वो यति भ्रष्टाचार है, इसको तत्काल में रोका जाए। निर्माण कार्य चल रहा है नहर परियोजना का, उसमें बहुत सारे किसानों का जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया। किसानों को विद्युत विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है, लंबे चौड़े बिल देकर और सही समय पर लाइट भी नहीं दी जाती। राजेश विभाग की माने तो किसानों की कोई भी समस्या हल नहीं की जाती। बिना पैसों के क्या कुछ विरोध जताया किसानों ने, सुनिए। विधानसभा के एकत्रित हुए हैं। किसानों की मुख्य मांगे हैं बिजली, पानी, बीज, खाद, नील गाय, गन्ना, पशु और जो मंडी में इलीगल तरीके से 1.5 किलो अनाज हर किसान से पर क्विंटल पर ज़्यादा लिया जाता है, वो अति भ्रष्टाचार है, जिसको तत्काल में रोका जाए। दूसरा, यहाँ पे जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है और नहर परियोजना का, उसमें बहुत सारे ग्रामों के किसानों का जमीन को 2 साल पहले से खोद लिया है और अभी तक कोई मुआवजे का कोई अता पता नहीं है। और मुआवजे की बात वो करते हैं तो आला अधिकारी बोलते हैं कि हमें आपके गांव का पता ही नहीं है कि नहर आपके गांव में निर्माण कार्य हो गया है। बिना लैंड एक्विजिशन किए, बिना भू अर्जन किए यहाँ के किसानों को जमीन खोदा गया है, जिससे अभी छोटे काश्तकार हैं सभी के 2-2, 5-5 बीघा वाले, उन जमीनों में ही वो अपना भरण पोषण करते थे। अभी उनकी 4-4 फसलें खराब हो गई हैं, तो वो लोग कहाँ मर जाएं। और यहाँ पे जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, दिन के बजाय रात में लाइट दे रहा है। दूसरी, ये 10 बीघा, 20 बीघा और 30 बीघा वाले और 2 बीघा वाले सारे किसानों पर एक जैसा बिल लिया जा रहा है। तो हमारा ये है कि उन किसानों का जायज बिल लिया जाए, जो कम काश्तकार हैं उनका कम लिया जाए, जो ज़्यादा है ज़्यादा लिया जाए। और जो भी ऋण माफ़ी का सरकार ने वादा किया था वो ऋण माफ़ किया जाए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि का पैसा भेज रहे हैं, तो हमारे पटवारियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं, और किए भी जा रहे हैं तो घर पे बुला के 500,000 रुपए दलाली में लिया जा रहा है। इसके अलावा नामांतरण की बहुत जटिल समस्या है। यहाँ 5-5, 10-10 सालें गुजर गई हैं, अभी तक किसी भी व्यक्ति का कोई नामांतरण नहीं हो पाया है। और जो पैसे दे जाते हैं उनका नामांतरण तत्काल कर दिया जाता है। रात में बैठ के भी यहाँ फाइलें चलती हैं। और यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, ये सारे किसान दुखी और पीड़ित किसान हैं जो यहाँ पर आए हैं। और जितने भी नवयुवका साथी यहाँ पर आए हैं, उन साथियों ने किसानों की पीड़ा को देखकर ये बीड़ा उठाया है। आज हमारे ये सुनील लोधी जी हैं जो ये बैल बन के इस गाड़ी में नह के आए हैं, तो ये देखिए आप ये क्या दुख तकलीफ से गुजर रहे होंगे। किसान के खुद ही बैल बन के यहाँ पर आए हैं, तो ये समस्या सुनने के बजाय हमारे आला अफसर यहाँ ना उपस्थित होते हुए, जबकि पहले से उन्हें सूचित कराया गया था, वो कहीं बाहर बहाना बना रहे हैं और तहसीलदार मैडम को ज्ञापन लेने के लिए बोला है। तो हम ये चाहते हैं कि एक महीने के अंदर यदि हमारी समस्याओं की सुनवाई नहीं हुई तो सारे किसान इस तहसील। क्या मांगे हैं? उनकी मांगे एक नहीं अनेक हैं। सबसे पहले तो एक ही मांग है कि नामांतरण, पटवारी नामांतरण के नाम पर जिस तरह की लूट मचाए हुए हैं, उसको आज तक हमने कई बार ज्ञापन दिया है, ना कोई सुनता है ना ही कोई सुनने वाला है। आज हमने ये बात कही है कि हम आपको एक बताया है, आपको एक छोटी सी बात है जी, तो नामांतरण कल से ही अगर हल्का 22 पटवारियों ने जाकर सर्वे करके अगर नहीं किए तो अगले महीने ही इसी प्रांगण में पूरे पिछड़े विधानसभा किसानों के नामांतरण करना पड़ेंगे और हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आज हम चेताने के लिए आए हैं कि नामांतरण ऋण पुस्तिका जो चीजें जरूरत की हैं किसानों के लिए, जिसके लिए किसान लुटता है और लुटता नहीं, 1 वर्ष नहीं 4-4 साल 5-5 साल तक नामांतरण नहीं करा पाता है। और दूसरी बात, ये नहर को खोदा जा रहा है जिसमें छोटे किसान इसके शिकार हो रहे हैं। जिसके पास मात्र 3 बीघा जमीन है, उसकी आधी दूरी खोद के फेंक दी है, तो ना कोई मुआवजा दिया है, ना उससे कोई मिलने आया है। और जिसकी 10 लाख की जमीन उसको 2 लाख देते हैं, उसका क्या होगा आप ही बताएं। कि किसान आधी दूरी नहर को खोद कर 4-4 फसलें चौपट हो गई हैं। किसी का खेत खोद दिया, किसी का थोड़ा खोद दिया, किसी का ज़्यादा खोद दिया। इसका या तो इसका वैल्यूएशन कराया जाए कि जैसे कि हमारी बाचरौन ग्राम में जो नहर है उसकी सरकारी रेट 6 लाख रुपए पर बीघा है, लेकिन वो लोग उसके 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो किसान कहाँ से लेगा आप ही बताइए। तो अगर किसी के पास 2 ही बीघे जमीन है, उसको 4 लाख रुपए अगर दे भी दिए तो बेचारा वो तो बर्बाद हो जाएगा। उसको नहर आने से उसको तो एक बड़ा काल हो गया, वो ना उसके पास जमीन बची ना उसके पास पैसा बचा। मेन मांग है क्या है आपकी? मेन मांग है नामांतरण और कांटे की जो तौल है मंडी में
जो मूंगफली के नाम पर 1.5 किलो कांटे के नाम पर ली जाती है कि नहीं ये तो लगेगी ही, उसको तुरंत कल से ही बंद की जाए। जमीन बेचता है किसी भी दूसरे विक्रेता के लिए और नामांतरण प्रक्रिया में सारी जमीन क्रेता पक्ष को कर दी जाती है, विक्रेता को दे दी जाती है। ऐसे कई मामले तहसील में लटके पड़े हुए हैं, नायक तहसीलदार साहब के पास फाइलें चल रही हैं, लेकिन कोई भी काम किसानों का क्लियर नहीं होता है। यहाँ इस तहसील के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं होती। नामांतरण के लिए व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, 1.5 बीघा जमीन बेची किसान ने और नामांतरण 27 बीघा जमीन का कर दिया। ऐसे केस इस तहसील के अंदर चल रहे हैं। सरकार इस पर एक चीज और हम शासन प्रशासन को आज अवगत करा दें कि जो भी ये आंदोलन आज हुआ है ये सिर्फ थोड़ी सी झलक थी। अगर शासन प्रशासन चेता नहीं, किसानों की समस्या नहीं सुनी गई या उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन आने वाले समय में हम लोग करेंगे। अगले महीने और होगा। यही से नहीं केवल आंदोलन होगा, यहाँ एक प्रारंभ था। अगर ये मांगे इस स्तर पर नहीं सुनी गई तो हम आज नहीं कल विधानसभा का भी घेराव कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन के माध्यम से हम शासन को चेताना चाहते हैं कि किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द सुलझाई जाएं। जो भी मुआवजे की समस्या है, रात में बिजली की समस्या देने की पानी है और जो गायों की समस्या नीलगाय और जो मंडी में कांटे की समस्या उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम और उग्र आंदोलन करेंगे। और सरकार से कहना चाहेंगे कि आज हम किसान हैं, हमें किसान ही रहने दें, भगत सिंह बनने पर मजबूर ना करें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। को लेकर प्रदर्शन किसानों ने किया है। किसानों के द्वारा कुछ चिन्हित मांगे थी, जिसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत जो मांग थी नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, तो इसके लिए तो निरंतर ये काम राजस्व विभाग का पटवारियों के माध्यम से तहसील स्तर पे यदि विवादित नामांतरण है तो उनका निराकरण सतत और निरंतर रूप से समयावधि में किया जा रहा है। दूसरे विभागों की उनकी जो मांग थी एमपीबी से संबंधित बिजली प्रदाय करने की, भू अर्जन से संबंधित जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कुछ शिकायतें थी, इसी के साथ साथ फॉरेस्ट की थी कुछ और कुछ बैंकिंग विभाग के संबंधित थी। इन संबंधित विभागों की कार्रवाई के लिए या इन सब विभागों के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन हमने प्रेषित किया गया है। उस पर ये भी आश्वस्त किया हमने कि इसमें शीघ्रता से जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई जैसे ही की जाएगी तो हम तत्काल इसकी सूचना प्रदान कर देंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।